नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो निश्चित रूप से आपको किसी भी क्लास का कक्षा पहली से लेकर तीसरी तक का कोई भी क्लास का हो, चाहे आप किसी भी विषय का कर रहे हो, चाहे गणित का हो चाहे फिर हिंदी का हो, आकलन ट्रैकर को भरने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को कैसे भरें, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो मैं बेसिक रूप से बताने वाला हूं। जो इस वीडियो को पहली बार देखेंगे वो भी समझ जाएगा कि वास्तव में हम शिक्षक संदर्शिका और पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका को अलाइनमेंट करके कैसे पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद हम इस शिक्षक संदर्शिका में कौन कौन से पार्ट जो है दिए हुए हैं, याद रखिए आपको जब ट्रैकर भरते हैं तो आपको अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम कक्षा में गतिविधि करते हैं तो शिक्षक संदर्शिका के अलावा आपको अभ्यास पुस्तिका भी चाहिए और पाठ्य पुस्तक भी चाहिए। तो अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक को कैसे हम अलाइनमेंट करते हैं शिक्षक संदर्शिका के साथ, ताकि हम बच्चों को बहुत ही आसानी से गतिविधि करा सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शिक्षक संदर्शिका को पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका से कैसे अलाइनमेंट करेंगे यही बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, आज हम ट्रैकर करना सीखेंगे। ट्रैकर कैसे भरे, है ना, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कैसे भरे। तो निश्चित रूप से आप ये भी जानते हैं कि कक्षा पहली से लेके आप तीसरी तक जब आकलन करेंगे तो इसमें से दूसरी और तीसरी का याद रखिएगा, कक्षा दूसरी का और तीसरी का इसका आकलन ट्रैकर जब आप करेंगे तो ये पहले सप्ताह से आपको क्या करना होगा, आकलन करना होगा। पहले सप्ताह से, कौन से, कक्षा तीसरी और दूसरी का। लेकिन कक्षा पहली का आपको 7वें सप्ताह के 6वें दिवस से आकलन प्रारंभ करना होगा। कक्षा पहली की बात कर रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कक्षा तीसरी का। और इसी पैटर्न के आधार पर आप किसी भी क्लास का कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि केवल कक्षा तीसरी का है, सेम पैटर्न है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो कैसे हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो चलिए बेसिक तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको अभ्यास पुस्तिका देख लेना है और इस अभ्यास पुस्तिका में आपको जो भी गतिविधि दिया गया है उसके आधार पर आकलन करना है। महत्वपूर्ण है शिक्षक संदर्शिका, क्योंकि शिक्षक संदर्शिका में जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर ही आपको क्या करना होगा, आकलन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डायग्राम दिए हुए हैं याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ये जो उपयोगी संकेत दिए हुए हैं इनको समझना है ताकि आप आकलन बहुत आसानी से कर सकें, क्योंकि इन सभी संकेतों का उपयोग आपके पाठ्य पुस्तक में और अभ्यास पुस्तिका में मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये सभी संकेत आप लोग बहुत आसानी से देख लीजिएगा ताकि बहुत ही आसानी से आप लोग आकलन कर सके और अध्यापन कार्य करा सके। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि हम संदर्शिका का उपयोग कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए संदर्शिका का उपयोग करने के कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर पृष्ठ किस पृष्ठ से किस पृष्ठ तक कैसे हम ढूंढेंगे ये सभी जानकारी दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको मुख्य रूप से ये बताने वाला हूं कि हम ट्रैकर का उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कक्षा तीसरी की वार्षिक शिक्षण रूपरेखा दिया हुआ है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ी सी जानकारी बस दे रहा हूं, ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। इसमें मैं केवल बेसिक जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद ट्रैकर कैसे भरेंगे आगे बताने वाला हूं बहुत ही सरल तरीके से। देखिए कक्षा तीसरी की वार्षिक शिक्षण रूपरेखा, इसी प्रकार आपको कक्षा पहली का मिलेगा, कक्षा दूसरी का भी मिलेगा। तो इसमें जो प्रारूप दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए दिवस 1 से लेकर दिवस 4 तक आपको क्या करना है, गतिविधि कराना है। ठीक है, और ये गतिविधि आपको मिलेगा अभ्यास पुस्तिका में। देखिए दिवस 1 से लेकर दिवस 4 तक आपको गतिविधि कराना है, वो गतिविधि आपको मिलेगा अभ्यास पुस्तिका में। अभ्यास पुस्तिका को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है सप्ताह 1 और दिवस 1। ठीक है, और ये आपके इसमें लिखा है, देखिए ये शिक्षक संदर्शिका है, शिक्षक संदर्शिका दिवस 1 लिखा है। तो ये देखिए सप्ताह 1 का दिवस 1, तो इसमें जो भी गतिविधि दिया गया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा से इस प्रकार छोटा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये देखिए यहाँ पर देखिए कक्षा 3 का लिखा है दिवस 1 और ये हो गया दिवस 1। और यहाँ पर जो भी गतिविधि दिया गया है वो दिवस 1 पर आपको गतिविधि कराना है। उसी प्रकार दिवस 2 दिया है, तो अगले पेज में जाएंगे तो दिवस 2 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिवस 2 लिखा हुआ है ना। इस दिवस 2 में जो गतिविधि दिया गया उसको कराएंगे। उसी प्रकार दिवस 4 तक, यहाँ दिवस 3 हो गया और ये दिवस 4। तो दिवस 4 तक आपको क्या करना है, ये देखिए दिवस 4 सप्ताह 1 का 4था दिन चल रहा है। आपको क्या करना है, 4था दिन तक पूरा गतिविधि कराना है। और कौन सी गतिविधि, जो आपको पाठ आपके जो अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है वो गतिविधि आपको कराने हैं। और ये बच्चा स्वयं करेगा, आपको केवल सहयोग करना है। उसके बाद देखिए
पाठ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर पुनरावृत्ति लिखा हुआ है और ये सप्ताह 1 का 5वां दिवस लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है दिवस 5 पुनरावृत्ति, मतलब इसमें आपको पुनरावृत्ति कराना है एवं आकलन भी करना है। और 6वां दिवस जो होगा वो क्या होगा, ये होगा आकलन का, और इसमें आप कुछ बच्चों का रेमेडियल क्लास भी लेंगे, मतलब उसका उपचारात्मक शिक्षा भी उनको देना है, और जो बच्चे 6वें दिवस में पहुंच चुके होंगे उनका आपको आकलन करना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जैसे ही 6वां दिवस निकालेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेकर भरना है। तो ये बेसिक जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4 लिखा हुआ है। तो खंड 1, खंड 2, खंड 3, 4 के बारे में बता देता हूं मैं हल्का से, उसके बाद आपको पूरा बताने वाला हूं कि वास्तव में हम ट्रेकर को कैसे भरेंगे। तो देखिए इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा जानकारी आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले मौखिक गणित बातचीत, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कई लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ ट्रेकर वाला। तो इसमें मैं आपको बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले इसमें देखिए 4 भाग दिया हुआ है, ये गणित की बात कर रहे हैं, गणित में 4 भाग दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो पहला भाग दिया है मौखिक गणित बातचीत, ये 5 से 10 मिनट आपको इसको समय देना है। और यहाँ पर देखिए संकेत दिया गया है, इसी संकेत के मैं बारे में बात कर रहा था। तो ये मौखिक गणित बातचीत आपको शिक्षक संदर्शिका के पीछे मिलेगा, और कौन से पेज में मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए मौखिक गणित बातचीत लिखा हुआ है, और ये मौखिक गणित आपको चर्चा जो करना है वो 25 नंबर पेज में दिया है इसी पुस्तक में, मैं आपको दिखा दूंगा, शिक्षक संदर्शिका में ही आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार आखिरी में दिया है खेल खेल में गणित। तो कौन से खेल गतिविधि कराना है आपको प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस, ये देखिए प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस कौन से खेल गतिविधि कराना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप 5वें दिन की बात करें तो यहाँ पर खेल गतिविधि दिया है ना, और किस विषय पर चर्चा करेंगे मौखिक, वो यहाँ पर पेज में लिखा हुआ है, इस पेज में लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी पेज लिखा हुआ है। तो अब मान ले जाए उस पेज को आप ढूंढना चाहते हैं, मान ले जाए हम मौखिक गणित बातचीत करेंगे तो कौन से पेज में मिलेगा, ये 25 नंबर का पेज में मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 25 नंबर का पेज निकालता हूं और आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। ये देखिए ये 25 नंबर पेज है मौखिक गणित बातचीत, और ये सभी चीज वो लिखा है जो आपको शुरुआत में दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जो मैंने दिखाया था, ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 25 लिखा हुआ है, इसी को आपको ढूंढना होता है मौखिक गणित बातचीत कहां से करेंगे। तो ये आपको शिक्षक संदर्शिका में मिलेगा जो कि यहाँ पर है, ठीक है। उसी प्रकार आपको सभी दिवस के लिए किस प्रकार चर्चा करना है, देखिए सभी दिवस के लिए किस प्रकार चर्चा करना है, तो यहाँ पर पृष्ठ लिखा हुआ है, इसी पृष्ठ के आधार पर आपको यहाँ पर शिक्षक संदर्शिका में उसी पृष्ठ में मिल जाएगा। तो देखिए ये 25 नंबर पृष्ठ लिखा हुआ है। अगली जो गतिविधि है जिस पृष्ठ में कहेगा उस पृष्ठ को आपको ढूंढना है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला भाग, ठीक है। अब अगला भाग होता है ये वाला, ठीक है, जो शिक्षक संदर्शिका में मिलेगा। ये 2 भाग जो है, एक पाठ्य पुस्तक का है और एक जो है अभ्यास पुस्तिका का है। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, और अगर आप लोग फिर से कमेंट करेंगे तो इसका मैं विस्तार से एक और वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इस वीडियो में ट्रेकर भरना बताना है। तो यहाँ पर देखिए खेल खेल में गणित, इसको 15 से 20 मिनट करना है, और यहाँ पर खेल गतिविधि कराने के लिए, गणित का खेल विधि कराने के लिए यहाँ पर पेज दिए हुए हैं, और वो भी आपको मिलेगा इसी में, इसी शिक्षक संदर्शिका में मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए खेल गतिविधि लिखा हुआ है, 71 पेज में लिखा है, 67 पेज में लिखा है, 68 पेज में लिखा है। तो जिस पेज में लिखा है उस पेज को आप ओपन करेंगे ना, जैसे यहाँ पर देखिए हम 67, 68 पेज मान ले निकालते हैं, तो यहाँ पर हमें इसी पुस्तक में गतिविधि मिल जाएगा, गणितीय गतिविधि। ये देखिए यहाँ से आपका संख्या रेखा पर किसके पास आएगी संख्या, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए अभ्यास पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तिका पर कार्य कैसे करेंगे ये भी दिया है, और यही क्या है, खंड 3 है, ठीक है। अभ्यास पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तक पर कार्य कैसे करेंगे दिया हुआ है। और नीचे में आ जाओ खंड 4, ये लिखा है खेल खेल में गणित पर कार्य। यहां से आपका गणितीय खेल गतिविधि दिया गया है, जो जिस पृष्ठ का यहाँ पर जो भी पृष्ठ लिखा होगा, यहाँ पर देखिए गणितीय खेल लिखा हुआ है ना, यदि खेल खेल में गणित, यहाँ पर जो भी पृष्ठ लिखा होगा इस पृष्ठ को आपको क्या करना है, ढूंढना है, और इस पृष्ठ के आधार पर यहाँ पर जो पृष्ठ लिखा है वो पृष्ठ यहाँ पर मिल जाएगा। इसके आधार पर आपको क्या करना है, बच्चों को गणित का खेल गतिविधि कराना है। अब चलते हैं मुख्य रूप से आज का वीडियो हम बना रहे हैं ट्रेकर भरने के लिए। तो आपके पुस्तक के लास्ट में ट्रेकर भरने के लिए दिया गया होगा, इस प्रकार बच्चों के नाम कैसे भरना है ये दिया गया है आखिरी में। अब आपके पास बच्चों की संख्या अगर अधिक है तो आपको क्या करना है, इसका अलग से प्रिंट आउट करा लेना है। ये देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रेकर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बच्चों के नाम लिख लेना है। ध्यान दीजिए कक्षा पहली,
दूसरी और तीसरी, ये कक्षा तीसरी का है तो कक्षा तीसरी के बच्चे का नाम यहाँ पर भरेंगे और सभी शिक्षक संदर्शिका में पीछे में इस प्रकार का ट्रैकर भरने का दिया हुआ है। और यहाँ पर इसको आपको ध्यान से देखना है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हर सप्ताह के 6वें दिवस में आपको गतिविधि कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आपको यह लगता है कि हर बच्चा का 6वां दिवस ही आपको आकलन कराना है, तो याद रखिए अगर बच्चा लगातार क्लास अटेंड कर रहा है तो उसका 6वां दिन में हम गतिविधि कराएंगे, आकलन करेंगे, मतलब उसका ट्रैकर भरेंगे। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा जो है लगातार 1 सप्ताह तक अगर अनुपस्थित रहता है तो अगर और वो 6वें दिन में आ गया, 1 सप्ताह अनुपस्थित रहा और 6वें दिन में आ गया, तो उस बच्चे का हम आकलन नहीं करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, दिवस 1, 2, 3, 4, 5 तक गतिविधि कराएंगे। उसके बाद जब उसको 6वां दिन हो जाएगा तब उसका हम आकलन करेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि ट्रैकर भरते समय आपको उस बच्चे का देखना है कि वो कितना दिन हो चुका है उस गतिविधि में, तो जब उसको 6वां दिन होगा तभी आपको क्या करना है, गतिविधि कराना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम 2 ग्रेड बांटेंगे, है ना, 2 समूह में बांटा गया है, 1 और 2। तो ये समूह में हम कैसे बांटेंगे, है ना, क्योंकि बच्चे का स्तर को आपको 2 भागों में डिवाइड करना है ना, और उस ग्रुप को 2 नाम दिया गया है, समूह 1 और समूह 2। तो उस क्लास के बच्चे को आप 2 भाग में कैसे बांट पाएंगे, तो उसके बारे में अभी मैं पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। क्योंकि ये गणित का है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, गणित में वो भी कक्षा तीसरी का है, कक्षा दूसरी और तीसरी में प्रथम सप्ताह से ही आपको क्या करना है, आकलन ट्रैकर भरना है। यहां पर देखिए 1 लिखा है, वहां पर लिखा है सप्ताह, अर्थात सप्ताह 1 से ही आपका आकलन प्रारंभ हो जाएगा। कक्षा दूसरी और तीसरी की बात कर रहे हैं, लेकिन कक्षा पहली में ये 7वें सप्ताह से प्रारंभ होगा। और दिवस कौन सा होगा, हर सप्ताह के 6वें दिवस में होगा। और वो 6वां दिवस कौन सा होगा, अगर वो बच्चा 6वें दिवस तक गतिविधि अटेंड किया है तो उसका 6वें दिन में हम क्या करेंगे, गतिविधि कराएंगे और आकलन भरेंगे। अब देखिए मान लीजिए ये हिंदी का होता, कक्षा तीसरी का ही हिंदी का होता, तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम मिलेंगे, हर सप्ताह में आपको 2 भाग मिलेगा। उन 2 भाग में आपको फिर से 2 समूह में बांटना होगा, 1 और 2। तो निश्चित रूप से हम गणित में करते हैं तो यहाँ पर हमें 1 सप्ताह में केवल 1 ही ट्रैकर भरना होगा, है ना, लेकिन हिंदी में ये जो सप्ताह 1 लिखा है इसमें 2 भागों में बटा होगा, तो उसमें आपको 2 बार समूह डिवाइड करना होगा, है ना। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो। इसमें देखिए यहां पर सप्ताह 1 में हम गतिविधि कराएंगे, और ये गतिविधि हम कहां से कराएंगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताते जा रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए आपके सामने ही मैं यहां पर अभ्यास पुस्तिका ओपन कर लेता हूं। तो ये अभ्यास पुस्तिका है, और अभ्यास पुस्तिका का आप जो गतिविधि कराएंगे सप्ताह 1 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सप्ताह 1 का दिवस 2, दिवस 3 और दिवस 4, दिवस 5 यहाँ पर पुनरावृत्ति दिया गया है। ठीक है, आपको इसको अभ्यास कराना है। ये सप्ताह 1 का दिवस 5 है, ये गतिविधि आपको कराना है। यहां पर आपको अभी अंक नहीं देना है, इसमें जो आपको गतिविधि दिया गया है, ये जो संख्या दिया है, तीली दिया है, इसको आपको गिन करके इकाई दहाई के आधार पर यहाँ पर संख्या लिखना होगा, ये आपको सिखाना है, ये गतिविधि है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए सप्ताह 1 दिवस 6, अब यहां पर क्या करना है, बच्चों के अंक भरने होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अंक दिए हैं, यहां पर देखिए 3 अंक दिया है, यहां पर 3 अंक दिया है, और यहां पर 4। किसी किसी आकलन वाले में हो सकता है वो 12 अंक का हो, जरूरी नहीं है 10 अंक का दिया गया है, लेकिन कुछ आकलन वाले में अगर ज्यादा अंक दे दिया है तो इसको हमें क्या करना है, आकलन भरते समय 2 भागों में डिवाइड करना है। क्या करना है, एक अगर वो 10 नंबर का होता तो 5 नंबर तक पाने वाले, अर्थात 50% से कम और 50% से अधिक, 2 प्रकार के डिवाइड बांटेंगे। तो याद रखना है, अगर कोई बच्चा 50% से कम अंक पाता है, 50% से कम अंक पाता है, तो उसको हमें 1 लिखना है कोड के रूप में। और मान लीजिए कोई 50% से अधिक पाता है, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, 50% से अधिक पाता है तो यहां पर आकलन ट्रैकर में केवल 2 लिखना है, इतना ही करना है आकलन ट्रैकर में, और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए मान लीजिए हम सप्ताह 1 दिवस 6 की गतिविधि कर रहे हैं, किसी भी बच्चे का हम कर रहे हैं जो लगातार 6 दिन तक क्लास आया हो और 6वां दिन तक उसका हम आकलन कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए माला को 10-10 में और खुले फूल को 1-1 में गिनो और संख्या लिखो। तो यहां पर इसको गिनना है, तो ये माला बना हुआ है, ये भी माला है, ये भी माला है, ये भी माला है, ये भी माला है, ये गतिविधि हम देंगे। और इसके लिए चाहे तो हम TLM भी बना सकते हैं,
और ये खुला दिख रहा है, खुला फूल दिख रहा है, इनको आप गिनवाएंगे। गिनने के बाद वो क्या करेगा, यहां पर संख्या को लिखेगा, जैसे 1 2 3 4 5, 5 यहां पर क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, और ये इकाई को गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और मान लीजिए बच्चे ने यहां पर जो दिया गया है 1 2 3 4 5, अर्थात ये 59 अगर यहां पर लिख देता है, ठीक है, यहां पर लिखना है बच्चों को, क्योंकि मैं रफ वर्क कर रहा हूं इसलिए बाहर में कर रहा हूं। अगर बच्चों ने यहां पर 59 लिखा, इसको गिन करके फिर से कोई संख्या लिखा, इसको गिन करके फिर से कोई संख्या लिखा, तो ये 3 प्रश्न में कितने अंक है, 3 अंक है। तो वो अंक कहां पे लिखेंगे, यहां पर देखिए आपके कॉलम में बना हुआ है, इस प्रकार कॉलम बना हुआ है, ये देखिए ऐसे, और ऐसे कॉलम बना हुआ है, ऐसे कॉलम बनाए, ये 3 अंकों का है। अब मान लिया जाए बच्चों, किसी भी बच्चे ने यहां पर 2 अंक पाया, ठीक है, 3 अंक में 2 अंक उसने यहां पर पा लिया। उसी प्रकार यहां पर भी आते हैं, यहां पर भी दिया गया है, दिए गए पैटर्न को पूरा करना है। जैसे यहां पर 75 है, तो यहां पर 76 से 70 आएगा, फिर 78 है, फिर 79 80 आएगा, फिर 81 82 83 84, इस प्रकार वो पैटर्न को पूरा करता है। अगर पूरा कर लेता है और पूरा सही सही बनाता है तो यहां पर हम 3 लिखेंगे। अगर सही नहीं बनाता है तो आप अपने अनुसार बच्चे के स्तर के आधार पर यहां पर नंबर भरेंगे। उसी प्रकार बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, 2-2 अंक दिया गया है, इनमें से जो भी बड़ा लगे, जैसे 7 9 और 9 7 दिख रहा है, तो ये बड़ा है, इस पे हम गोला लगाएंगे। तो यहां पर अगर वो सही बनाता है उसके आधार पर यहां पर अपना नंबर करेंगे। मान लीजिए हमने यहां पर 2 लिखा है, इसमें मान लीजिए 3 पा लिया, 3 नंबर में, इस प्रकार वो ट्रेकर आप भर रहे हैं, और लास्ट में दिया है 4 नंबर का, ये 4 नंबर का है, और इसमें भी मान लीजिए उसने 2 नंबर पा लिया, तो हमें इनका योग करना है। तो 3 2 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो उसने, बच्चे ने 10 नंबर में कितना नंबर पाया, 7 नंबर। निश्चित रूप से ये 7 जो है क्या है, 50% से अधिक है, और 50% से अगर अधिक है तो आपको आकलन ट्रेकर में केवल क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो तरीका मैंने बताया है उसके आधार पर ये जो भी बच्चे का होगा, जिस बच्चे का आप आकलन ट्रेकर कर रहे होंगे, आकलन कर रहे होंगे, तो यहां पर सप्ताह 1 है, दिवस 6 है, मतलब हम आकलन दिवस में आकलन कर रहे हैं, तो यहां पर आपको केवल 2 लिखना है। अगर यही बच्चा की बात कर रहे हैं, इसने नंबर जो है 4 पाया होता, यहां पर नंबर जो उनका 4 आया होता, तो ये 50% से क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर हम क्या भरते, 1 भरते। तो एक बच्चा या तो 50% से कम होगा या 50% से अधिक होगा। 50% से कम है तो यहां पर देख लीजिएगा 1 भरेंगे, और 50% से अधिक है तो यहां पर हम क्या भरेंगे, 2 भरेंगे। उसी प्रकार एक ही बच्चे का ये देखिए, ये पूरा 25 सप्ताह तक का दिया गया है, यहां पर पूरा 25 सप्ताह तक का दिया हुआ है। तो एक बच्चे का अगर हमने यहां पर एक बार नाम लिख दिया, कोई राहुल नाम का है, कोई राघव नाम का है, कोई भी नाम हो, एक बार नाम लिख दिए, तो उसका ट्रेकर हर सप्ताह इस प्रकार यहां पर भरते जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो प्रतिशत दिया है, देखिए मैंने बताया था कि बच्चों को हम 2 समूह में कैसे बांटेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है समूह 1 में जिन बच्चों के 50% या उससे कम अंक आए, है ना, उसको भरना है, और समूह 2 में जिन बच्चों के 50% से अधिक अंक आए, उसको समूह 2 में भरना है। इस प्रकार आपको केवल 1 और 2 ही भरना है। यहां पर जो दिया गया है उसमें या तो 1 लिखेंगे या फिर 2 लिखेंगे। और वो कैसे लिखेंगे मैंने आपको बता दिया है कि बच्चा जो है 50% से अगर अधिक हो तो 2 भरना है, 50% से कम है तो 1 भरना है। अब मान ले जाए, ये मैं केवल एक सुविधा के लिए बता रहा हूं, मान ले जाए जब आप आकलन कर रहे थे तो टोटल अंक जो है 12 नंबर का है, और ये मैं केवल सुविधा के लिए बता रहा हूं, हो सकता है आपका आकलन 14 नंबर का हो, तो आपको क्या करना है, 14 नंबर का उसको आधा कर दीजिए, ये 7 हो गया। अब 7 से अधिक अंक पाएगा तो उसका क्या होगा, 2 समूह होगा, और 7 से कम पाता है तो क्या हो जाएगा, समूह नंबर 1 हो जाएगा। यहां पर अगर कोई बच्चा 6 अंक पाता है तो भी समूह 1 में आएगा, क्यों, क्योंकि ये टोटल 7 नंबर जो है आधा है, 50% कब होगा, 7 नंबर पाएगा तब, ठीक है। इसलिए अगर वो 6 नंबर पा रहा है तो वो 50% से कम है ना। अब अगर मान लीजिए यही 10 नंबर का होता और कोई बच्चा 6 अंक पाता, तब इसको हम क्या मानते, समूह 2 में मानते। लेकिन अगर नंबर 14 नंबर का है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको 6 अगर पाता है तो उसको हम समूह 1 में मानेंगे, क्योंकि ये 50% से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये मैं अपने सुविधा के अनुसार आप लोगों को जो सुविधा हो जा सके, है ना, इसलिए बता दिया। तो निश्चित रूप से इस प्रकार आप ट्रेकर भर सकते हैं। उसी प्रकार आपको अगले सप्ताह का करना है, तो यहां पर फिर से आपको सप्ताह 2 में जाना है। सप्ताह 2 का आपको दिवस क्या निकालना है,
छठवा। ये देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, यहां पर जो लिखा है ना मैंने सीख लिया, ये पाठ नहीं है, ये एक्चुअल में आकलन करने के जो तरीका है उसको नाम दे दिया गया है मैंने सीख लिया। ठीक है, तो ये मैंने सीख लिया कोई पाठ नहीं है, आकलन जो करेंगे उन्हीं का नाम दिया गया है मैंने सीख लिया। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आप लोगों को यदि कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हिंदी का चाहिए कैसे भरना है तो मैं हिंदी का ही बता दूंगा, आज मैंने गणित का बताया है। बहुत कमेंट आ रहा था कि ट्रेकर कैसे भरें, इसलिए मैंने ट्रेकर भरने का तरीका बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।